आगे बढ़ें अगली राउंड की तरफ। जी बिल्कुल। और वो है हमारे डिबेट का राउंड। आगा अभी तक नहीं पहुंचे हैं भाई, आगा आ गए? अभी तक नहीं आए। नाजिश, आपकी जो जजमेंट है वो हम काउंट करेंगे। आप अंदाज पे काउंट कर सकती हैं। आप तीनों का शुक्रिया, प्लीज हैव अ सीट। हम जो डिबेटर्स हैं उनको यहाँ बुला रहे हैं एक एक करके। हमारे साथ उवैस मिर्ज़ा हैं जी जामियातुर रशीद से। उवैस मिर्ज़ा साहब को हम यहाँ पे बुलाना चाहेंगे और पेन भी जो है वो मुदस्सिर भाई को दे दें। मुदस्सिर भाई, आज का जो टॉपिक है जी हाँ मुदस्सिर भाई, आज का जो टॉपिक है, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। खुशबू वफा आएगी, ठीक है, अच्छा है ना। आज 23 मार्च भी था। बिल्कुल, तो उस हवाले से, उसी मुनासिबत से मौजू भी हमने। बाबर आजम को भी सितारा इम्तियाज मिला आज माशाल्लाह से, फखरे आलम को भी मिला है। और पाकिस्तान के सबसे कम उम्र क्रिकेटर बाबर आजम जो है जी माशाल्लाह, वेरी वेरी ग्लैड, माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन बाबर। फखर मेरे ख्याल से सोहेल साहब को भी मिला है जी। बिल्कुल बिल्कुल, लंबी फहरिस्त बहुत से और लोग हाँ, भी हैं। वो जो जितना टाइम मिल रहा है हमें देखने का, हम उस टाइम पे देख पा रहा हूँ और मैं उन सबको विश करता जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। सो हमारे साथ वैस मिर्ज़ा हैं जामियातुर रशीद से, फातिमा जैदी हैं सिटी ऑफ नॉलेज से, हुज़ैफ़ा मलिक हैं हिलाल पब्लिक स्कूल से, और कुछ अलग अलग शहरों से भी मुदस्सिर भाई लोग आ रहे हैं जी आहिस्ता आहिस्ता। हम चूँकि आज हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अवैस मिर्ज़ा इतनी सी उम्र में माशाल्लाह, तैयार हैं आप? उवैस रजा अवैस मिर्ज़ा मिर्जा जामियातुर रशीद से हैं। मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी, बिस्मिल्लाह। ये जुर्रत, वफा और सुरूर सरमदी की दास्तान है सदर आली वक़ार। राहे वफा में दी जाने वाली ये कुर्बानी खुशबुए वफा को महका देती है। कुर्बान जाइए सदर आली वक़ार, इब्ने ज़ुका की तपिश पर नूरे वफा गालिब है। बाबाए जहल के सितम पर जज्बे जवां भारी है। आतिशे ईमा के मुकाबले में सोजिशे जब्र हल्का पड़ चुका है। गुलिस्ताने तौहीद खुशबुए वफा से महक उठा है। अंग अंग में इश्के रिसालत सरायत कर चुका है। जंजीर की जकड़ गुलो गुलजार का एहसास दे रही है। मेरी माँ और बाप ऐसे सरापाए वफा पर कुर्बान हो सदर अली वक़ार। ये इस्लाम की पहली शहीदा हज़रत सुमैया बिन खुब्बात हैं। नेज़े का एक एक वार खुशबुए वफा में इजाफा किए जा रहा है और राहियाने वफा को महक महक कर पैगाम दे रहा है कि मेरे हक में शह वाला की दुआ आएगी। मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। नस्बुल ऐन की शफ़ाफियत गुलज़ारे वफा की जड़ों को मजबूत कर देती है, और जड़ें जितनी पायदार हों खुशबू उतनी ही महकदार होती है। मुनसिफ़ीन ज़ी वक़ार, बदर में 313 को देखिए, ओहद में 700 को देखिए, बैतुल मक़दिस में सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखिए, खैबर में मौलाए कायनात को देखिए, तो करबला में इमाम हुसैन को देखिए, दरबारे अकबरी में मुजद्दद अल्फ़सानी को देखिए, अफ़गानिस्तान में मुल्ला उमर को देखिए, और हिजरत के वक्त 10 लाख से ज़ायद सुन्नत नबी अदा करने वाले मुहाजिरीन को देखिए। इन सब की जद्दोजहद ने राहियाने वफा को यही दर्ज दिया कि कटे लाशे से भी इतरत की नवा आएगी। मेरे माथे पे अज़ीमत की ज़िया आएगी। मेरी घुट्टी में मिला है मुझे उल्फत का नियम। मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। बहुत शुक्रिया वैस, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम फातिमा जैदी साहिबा को यहाँ बुलाना चाहेंगे, सिटी ऑफ नॉलेज स्कूल। अस्सलाम वालेकुम बेटा। सदर अली वक़ार एक खुदकुश बमबार बारूद से भरी जैकेट पहने लोगों की रूहों से जिस्मों को जुदा करने आया कि एक नौजवान ने मुनाफकत से लबरेज चेहरे और इस चेहरे के पीछे छुपे पड़े दहशत गर्द को देखा।
नौजवान ने मुस्कुराकर दहशतगर्द से कहता है, तेरी जुल्मतों का वार तोड़ जाऊंगा, तेरी जुल्मतों का वार तोड़ जाऊंगा, तेरी दीवारों को खोखला कर जाऊंगा। सदर अली वकार ये कहकर खुदकुश बम्बार से लिपटकर जामे शहादत नोश करता है और इस शेर पर सादिक आता है कि वफा परस्तों में मेरी भी मिसाल आएगी, कि मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। कि सदर अली वकार कि जब मेरी मिट्टी से खुशबुए वफा आती है तो राशिद महनाज, मेजर अकरम, शब्बीर शरीफ, मेजर तुफैल, होश मोहम्मद शेदी जैसे जाबाज मुल्को कौम की हिफाजत और वफा निभाते हुए जामे शहादत नोश करते हैं। और जब इस शेर सदर अली वकार मेरी मिट्टी से खुशबुए वफा आती है, सदर अली वकार मेरी मिट्टी से खुशबुए वफा आती है, मुनीबा मजारी की सूरत मेरी मिट्टी से खुशबुए वफा आती है, सैयदा गुलाम फातिमा की सूरत मेरी मिट्टी से खुशबुए वफा आती है, शर्मीन उबैद चुनाई की सूरत मेरी मिट्टी से खुशबुए वफा आती है, मिनहाल सुहेल की सूरत मेरी मिट्टी से खुशबुए वफा आती है, डॉक्टर वलीद की सूरत, अरे वो जो करते हैं हमें मिटाने की बातें, उन्हें ना जाने कब ये अकल आएगी, दिल से ना निकलेगी मर के भी वतन की उल्फत, कि मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। हाँ, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। शुक्रिया। ये बच्ची तो हमारी सुन ही नहीं रही, अपना आई, अपना किया, अपना चली गई, ना सलाम ना दुआ ना कोई बात ना ची, रोजा डायरेक्ट चल रही है बच्ची। पहला रोजा। खैर है, मजाक कर रहा हूँ, प्रेशर ज़्यादा था मेरे ख्याल से, हो जाता है प्रेशर में, बट ठीक है। हुज़ैफा मलिक साहब आइए, मैं आपको जब कहूँगा जी तो शुरू कीजिएगा क्योंकि टाइमर लगा हुआ है, ठीक है जी। ये हैं हिलाल पब्लिक स्कूल से। हुज़ैफा जी तैयारी पूरी है? चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सदर अली वकार, वतन की यही मोहब्बत उल्फत का जज्बा होता है कि एक बूढ़ा बाप अपने जवां बेटे को ये कहकर मैदान जंग के लिए विदा करता है, ए मेरे नूरे नज़र, तेरी जवानी मुझको अजीज है, पर धरती माँ, इसकी बका, इसकी इज्जत, इसकी अजमत उससे ज्यादा अजीज है। यह थाम ले कफन का जोड़ा, गाजी बनकर लौटना, या जामे शहादत पी लेना। माँ ये कहकर अपने लख्ते जिगर को हाफिजे खुदा कहती है, ए मेरे लख्ते जिगर, लो बख्श दिया दूध भी तुझको, तुझे इस दिन के लिए तो पाला था, तुझे माँ के दूध का हक अदा करना है। धरती माँ के लिए कर तो जाना, मिट तो जाना, पर मैदान जंग से मुंह फेर के मत आना। तेरी जुदाई, तेरी शहादत मुझे बखुशी कबूल है, पर मेरे वतन की मिट्टी पर कोई आंच आए, ये हरगिज कबूल नहीं। ये सुनकर वो जांबाज़े वतन अपने इस अज़्म ईमानी का इजहार करता है, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। सदर अली वकार, यही वो वतन से उल्फत करने वाले शम्मा वफा के परवानों के मुकद्दस लहू की बदौलत ये देश जगमगा रहा है, जिनकी वतन से मोहब्बत और उल्फत की ऐसी बेशुमार मिसालों से तारीख भरी पड़ी है, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने देकर इस देश की आबियारी की और ये दुआएं हक कर चले, खुदा मुझे इतना मुकतबर कर दे, मैं जिस मुकाम में रहता हूँ उसको घर कर दे। सदर अली वकार, वतन से मोहब्बत का हक शहीद मिल्लत ने अपने खून में नहा कर बता दिया था। जंग 65, 71 और कारगिल भी वतन के सपूतों ने जहां की बाजी लड़ाकर बता दिया था। एम आलम ने जांबाजी दिखाकर सिखाया था। मेजर तुफैल अजीज भट्टी, मेजर शब्बीर, राशिद मिन्हास और कैप्टन कर्नल शेर खान जैसे हजारों शहीदों ने अपनी जानें लुटाकर बता दिया था। वतन से उल्फत, विंग कमांडर नोमान अकरम, ये तेशा, ये बाजू तुझो लेना चाहे, ये सर है, ये धड़ है, तुझो लेना चाहे, फकत इसके बदले में खुद को बचा ले। वतन अपने बाहर फसीले बना ले, इन फसीलों की बुनियाद मुझ पे उठा ले, मैं तुझको बचाते हुए जाने दे दूं, मैं तुझको सजाते हुए जाने दे दूं। जी शुक्रिया, आपने वक्त में ख़त्म किया। अवैस और फातिमा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी यहाँ पर आ जाएं प्लीज़। और फैसला जो है आज मुदस्सिर भाई और नाजिश जहांगीर के हाथ में है, क्या होता है। लेकिन मैं एक सवाल, अरे मेरा भाई, अरे कहाँ रह गए थे? मैं पीछे बैठ के सब सुन रहा था। अच्छा हुज़ैफा आगा, आपने सुन लिया सारा? अच्छा तो आप आए नहीं आगे।
जी मैं आगे इसलिए नहीं आया कि आप मौजूद थे, बस थोड़ी देर में। हुजैफा ने कहा लोटना, लौटना, जी तो लौटना था, लौटना है ये, हाँ, और लूटना इससे मुख्तलिफ है। लूटना अलग है। तो मैं तीन, जिस मकान में रहता हूँ उसे घर कर दे, हाँ इफ्तिखार आरिफ साहब ने हाँ, क्या बात है। तो मुकाम कर दिया, तो मुझे लगा मुकाम कि कर दिया, मुकाम हाँ। की बात कर मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक्सेंट का, लेकिन भूला नहीं है कम से कम। हाँ आज जरा फंबल ज्यादा थे। नाजिश क्या लगता है? अच्छा, मुझे अच्छा लगा और मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, शायद हम भी जब अपने स्कूल और कॉलेज में डिबेट करते हाँ, थे लेकिन फंबल ये तो तो हो लाइव जाया जा रहा है करते यहाँ, थे। तो आप सोचें कि रोजाना 3 बच्चे आएंगे, यानी 90 बच्चे आएंगे मुकाबला करने, ऑलमोस्ट 87, वो भी सैकड़ों बच्चों के ऑडिशंस सैकड़ों निकलने के बच्चों के बाद। ऑडिशन के और बाद। पूरे पाकिस्तान Auditions से। के बाद जी जी अच्छा, जो फंबल वाला है वो मुझे लगता है कि जब आप थोड़े से नर्वस होते हो, कैमरा फेस करते हो, जो भी एक होती है आपके ऊपर से, वही तो रोजे भी नहीं माशाल्लाह करना है। होंगे। हाँ। कोई बात नहीं, है नहीं, ये कोई तो बात ये तो हो गया अब तो। पर मुझे ये इनका अच्छा लगा था जो लास्ट में आए हैं, वो इन्होंने जो गलती पकड़ी सो पकड़ी। हाँ, उनके एक्सेंट का थोड़ा उनके सा थोड़े है accent मेरे का ख्याल से था, कुछ। हाँ। जी असल में होता ये है कि किताब से पढ़ना या फिर लिखी हुई तकरीर पढ़ना ये एक मरहला है। असल मरहला ये है कि आप सीनियर मुकर्रीन को सुनते हैं कि वो किस लफ्ज़ के साथ कैसे बरतते हैं, वो लफ्ज़ को अदा कैसे कर रहे हैं। अच्छा बोलने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये आखिरी शय नहीं है, इसके बाद आपको अच्छा सुनना भी बहुत ज़रूरी है। और अब टेलीविज़न पे तारिक अजीज़, मोइन अख्तर जैसी शख्सियात नहीं हैं, लेकिन बावजूद उसके बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिसमें फैसल भाई भी हैं, जो लफ्ज़ को सही बरतने की कोशिश करते हैं। तो जब आप उनको सुनेंगे तो उसी लफ्ज़ को जिसने कभी आपने इस्तेमाल नहीं किया और अब तकरीर में लिखा हुआ है, सामने आ गया है, तो आप किसी को बोलते हुए सुन लें और फिर वैसा अदा करें। कहाँ पहुँचे? बस रिजल्ट पे पहुंच गए। आप इजाजत दें तो रिजल्ट की बात बिस्मिल्लाह कर लें। रहमानी रहीम, बिस्मिल्लाह अच्छा, कीजिए यार। बस आज कंपटीशन जितना पहला दिन है, तो पहले रोज़े के हिसाब से शायद वैसी तकारीर नहीं जो हम पिछले 27 दिन तक सुनते रहे। जी जी, ऊपर नीचे होता है, लेकिन उन तकारीर में जो हुई हैं उनमें से हमें रिज़ल्ट भी बनाना है। लेकिन आज जो जीत के जा रहा है वो ये ज़रूर ख्याल रखें कि आप नेक्स्ट राउंड में जा रहे हैं, और नेक्स्ट राउंड में तीनों जीते हुए आप लोग होंगे, तो मुकाबले का मयार उतना बेहतर होना चाहिए। आज इसी वजह से नंबर्स भी खासे कम हैं, जीतने वाले फर्स्ट के भी सेकंड के भी, लेकिन बड़ा क्लोज सा मार्जिन है। मौजू के साथ आपने कोशिश की है कि इंसाफ किया जाए, उसको किसी और रुख में ले गए। मौजू कुछ और था, लेकिन आप ओएस की बात कर रहे हैं? दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों की बात दोनों की बात कर रहा हूँ। दोनों मौजू को उसके जो है सेहत, उसके हिसाब से वो नहीं रख पाए। ठीक है। जो तवक्को कर रहे थे हम कि ज़्यादा आज तकारीर और होंगी, लेकिन बहरहाल जो आपकी तकारीर हैं, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ आपकी इजाज़त से कि जजेस को अपनी ख्वाहिशात पर फैसले नहीं देने हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हों या बोल की ट्रांसमिशन में बैठे हों। जजेस को फैसले देने होते हैं जो कुछ या आप यहाँ बोल पे हुआ बैठ के है। कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। मैं बिल्कुल यही की बात करें कि उनको फैसले देने हैं एविडेंस के ऊपर, बिल्कुल आज होने वाली तकारीर के ऊपर। कहीं भी कोई बैठा है, हम ख्वाहिशात यूं करना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं, और मैं जजेस के भी खिलाफ होता हूं, और जजेस मुझसे नाराज होते हैं कि मैं अगर ये बात करके आया तो आपको नहीं। मैंने कहा नहीं, जो फैसला सुनाए, मुझे ब्रेक पे जाना है और आप फैसला तीनों ये का है, शुक्रिया अदा करना है। ब्रेक आ गई है, तो ब्रेक से पहले ये है कि आज जो मुकाबले के विनर हैं वो हैं हमारे पहले मुकर्रर, उनका नाम है वैस मिर्जा। कांग्रेचुलेशन वैस। और वैस जो हैं वो बस क्लोज से मार्जिन में वो निकले हैं। अच्छा, हाँ, आपने वैस को नहीं सुना था? जी मैंने बिल्कुल अवैस को सुना, और यकीनी तौर पे जिस तरह इन्होंने कहा कि आज के मुकाबले की मेरिट की बुनियाद पर हमने एक का फैसला देना था। अर्चन की टीवी की ज़रूरियात है, हम जजेस जो है बात करते हैं उसूली तौर पे, तो आपकी वो सुप्रीम कोर्ट वाली बात को आगे बढ़ाता हूँ। जजेस को बोलना नहीं चाहिए, उनके फैसलों को बोलना चाहिए। थैंक यू आगा, लेट आए, कल प्लीज टाइम पे आना, थोड़ी सी बातचीत भी कल हो सहरी जाती पे है। बिठा लेंगे इनको इधर। है ना, कल सहरी से इधर बिठा पहले लेंगे। हाँ सहरी से बिठा लेते हैं। नाजिश, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह पाक आपको बहुत Thank कामयाब you. करे। कल मिल रहे हैं। इंशाल्लाह। जिम कब जाओगे? जिम जा रहा हूँ, रात को? स्टार्ट कर दिया आप बिल्कुल रात को। अब तो रात जिम पे लगा दिया मैंने इसको भी। चलें जी, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिससे आपका नहीं होगा।
जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।